नमस्कार, जय हिंद। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। बांकीपुर के उपचुनाव पर पूरे देश की नजर बनी हुई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सांसद बनने के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। जाहिर है ये सीट बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल बन गई है। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार इसी सीट से चुनावी सफर की शुरुआत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज के कार्यकर्ताओं ने बांकीपुर की बदहाली को इस बार कड़ा मुद्दा बना दिया है। आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता मैदान में है। कल नितिन नवीन और बीजेपी के दिग्गजों ने रोड शो निकाला था। बीजेपी के रोड शो में अभी भी काफी भीड़ देखने को मिली। इसके साथ ही विदेश यात्रा से वापस लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने भी कल रोड शो किया। तेजस्वी यादव ने पेपर लीक आंदोलन के दौरान छात्रों की गिरफ्तारी, लाठीचार्ज और फायरिंग के मुद्दे पर सरकार को घेरा। आज शाम 5 बजे के बाद चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा। प्रशांत किशोर की अगुवाई में जनसुराज के कार्यकर्ता भी प्रचार के आखिरी दिन पूरी ताकत झोंक रहे हैं। 30 जुलाई को बांकीपुर में मतदान होने वाला है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि बांकीपुर के पिच पर आखिरकार कौन मारेगा बाजी। लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस कदर अपनी अपनी ताकतें जो हैं वहाँ झोंकी हुई है। इसी के साथ इसको त्रिकोणीय मुकाबला जो है वो बना दिया गया है। पहली तस्वीर में तेजस्वी का आज का रोड शो की तस्वीरें हैं, ये नजर आ रही हैं। दूसरा यहाँ पर बीजेपी का कल शक्ति प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और प्रशांत किशोर ने भी पूरी ताकत अपनी झोंकी हुई है। प्रशांत किशोर जो कि काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं लोगों के बीच में, ऐसे में वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ से। अब कितना प्यार उनको जनता का मिलता है ये देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर बीजेपी की प्रतिष्ठा का सवाल है। लेकिन ये त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है। तीनों तरफ से पूरी जोर आजमाइश जो है इस सीट को लेकर की जा रही है। इस सीट पर अब कौन विजय होगा, किसके खाते में सबसे अधिक वोटें जाएंगे, ये तय होगा बेहद जल्द। लेकिन सबसे पहले बात यह कि आज जितनी ताकत प्रचार में लगाई जानी है वो लगाई जाएगी और उसके बाद शाम 5 बजे तक प्रचार प्रसार जो है वो थम जाएगा। हालांकि कई ताबड़तोड़ रैलियों का सिलसिला देखा गया है। कई मुद्दों को यहाँ पर उठाया गया है। आमजन के बीच में जाकर अपनी पार्टी का, अपने जो तमाम दिग्गज हैं उनका शक्ति प्रदर्शन जो है वो दिखाने की कोशिश इन पार्टियों ने की है। और आज आखिरी दिन में लोक लुभावने तमाम वादे जो किए जा रहे थे उनको एक बार फिर से रंग रूप दिया जाएगा जनता के बीच में पहुंचकर। और उसके बाद सीधा इंतजार होगा मतदान का और मतदान के बाद मतगणना का और परिणाम का। 3 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि ये सीट जो है वो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नितिन नवीन यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन नितिन नवीन के यहाँ पर अब ये सीट जो है वो खाली हो चुकी है, जिसके चलते यहाँ पर उपचुनाव कराया जा रहा है। नितिन नवीन ने भी यहाँ पर शक्ति प्रदर्शन बखूबी दिखाया था। बीजेपी देखिए, बीजेपी 35-40 वर्षों में बांकीपुर को कचरा बना दिया है। 20 वर्षों से शासन है, फिर भी बांकीपुर का समुचित विकास नहीं हो पाया है। इस बार बिहार में इस उपचुनाव से कोई सरकार बनने वाली है ना बिगड़ने वाली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की बांकीपुर में जो तानाशाही है, इसे बांकीपुर की जनता उब चुकी है और रेखा गुप्ता के नाम पर इस बार बटन दबा करके राष्ट्रीय जनता दल को भारी मतों से चुना। पीके का क्या होगा? पीके ये कहाँ से आए हैं पीके? अरे पीके जो है, इन्होंने कहा था कि मंगल पांडे चोर है। इन्होंने आप लोगों के सामने मीडिया से कहा कि अशोक चौधरी चोर है। इन्होंने कहा कि दिलीप जायसवाल चोर है। इन्होंने कहा कि संजय जायसवाल चोर है। तो इन लोगों के खिलाफ उन्होंने FIR क्यों नहीं दर्ज कराया? उम्मीदवार रेखा गुप्ता जी हैं, उनके सामने दूर दूर तक कोई टिकने वाला नहीं है। और आपने अच्छी तरह देखा होगा, यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 40 स्टार कैंपेनर को उतारा और उसको भी यहाँ की जनता सुनने के लिए तैयार नहीं अध्यक्ष जी कैंप कर गए हैं। अरे भाई, उसको भी कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए नाचने और गाने वाले लोगों को उन्होंने उतारा है। राष्ट्रीय जनता दल की भारी मतों से जीत होगी, इसलिए कि बीजेपी के पास कैंडिडेट नहीं है और जनस्वराज के पास वोट नहीं है। ये सारा बेनिफिट और विगत दिनों का जो आंदोलन है वो उसका सेंटिमेंट है कि विपक्ष को मजबूत करो। इसीलिए जो बांकीपुर की जनता है उसने तय कर लिया है कि रेखा गुप्ता जो कि कैंडिडेट भी है और इनके साथ वोट भी है। पिताजी, बीजेपी कह रही है कि दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई के लिए आरजेडी और पीके कर रहे हैं। बीजेपी जब कभी भी इस तरह का बात बोलती है तो सेट की हुई रहती है, लेकिन यहाँ पर सेटिंग नहीं चलेगा। यहाँ की जनता कॉन्शियस है। अभी हाल के दिनों में जो देश में आंदोलन हुए उसको देखकर आपको नहीं लगा कि बीजेपी कुछ और कह रही थी और उसको कुछ और करना? तेजस्वी यादव की इस रोड शो से कितना फायदा होगा उम्मीदवार को? लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जो राष्ट्रीय जनता दल के जो कार्यकर्ता हैं, वोटर हैं, वो गुलबंद होंगे और रेखा गुप्ता जी की जीत को सुनिश्चित होगी। आप क्या सोचते हैं एज ए कार्यकर्ता? क्या लगता है आपको कि बहुत बड़ा जोश एक फूक गया तेजस्वी यादव के आने से? देखिए, हमारे नेता के आने से निश्चित तौर पर नेता के आने से किसी भी कार्यकर्ता में बल आता है।
रेखा गुप्ता जी का जो ये क्षेत्र है पूरे वैश्य समाज का क्षेत्र है और वैश्य परिवार निश्चित तौर पर इस बार अपने वैश्य की बेटी को ही साथ देने वाली है, क्योंकि सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी जो पार्टी है वो राष्ट्रीय जनता दल है और इसको छोड़ के वैश्य परिवार कहीं नहीं जाने वाली। नहीं जाने वाला, क्या होने वाला इस बार? नहीं बहुत अच्छा है। देखिए इस बार आरजेडी जीतेगी माकीपुर और निश्चित रूप से इस बार बदलाव बढ़ के तो रॉकेट लॉन्चर उतरे हुए हैं बीजेपी के। नहीं ये तो बीजेपी का अपना एजेंडा है और इसी तरीके से चुनाव वो लोग हमेशा लड़ते हैं। और जो उम्मीदवार आपने देखा होगा पिछले दिनों लगातार यहाँ ये चर्चा में रही बात की, पहले जिसकी उम्मीदवारी हुई फिर उनको हटा के फिर नया उम्मीदवार दिया गया और उम्मीदवार ऐसा दिया गया और बीजेपी के द्वारा तो बार बार ये कहा गया ना कि भाई हम तो कुत्ता बिलाई किसी को लड़ा देंगे तो हमारा काम चल जाएगा। और ये सेंटीमेंट काम करेगा, ये जो कुत्ता बिलाई वाला ये सब जो है ये पूरा काम कर रहा है। देश में देखना ही रहे हैं कि देश विदेश सभी जगह पर बिहार राज्य में सब जगह में बीजेपी के खिलाफ वातावरण बन गया है। बीजेपी के सभी चीज़ अब एक एक घड़ा पाप का घड़ा अब फूटने पर लगा हुआ है। अभी किसी से नहीं टूटने वाला है। जनता हमने बना लिया है, इसे अब बदलाव की तरफ चल दिया।